नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे साउथ सिनेमा की एक धमाकेदार फिल्म रेट्रो और बॉलीवुड की मच अवेटेड सीक्वल रेड 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और उनके बीच की टक्कर की। ये दोनों फिल्में 1 मई 2025 को रिलीज हुई और तब से ही सिनेमा घरों में हलचल मचा रही हैं। खासकर सूर्या की रेट्रो को लेकर फैंस में जबरदस्त उत्साह था और इसे सुपरस्टार रजनीकांत ने भी खूब सराहा। लेकिन अजय देवगन की रेड 2 ने भी बॉक्स ऑफिस पर अपनी मजबूत पकड़ बनाई है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं कि इन फिल्मों का प्रदर्शन कैसा रहा, खासकर रेट्रो के 8वें दिन के कलेक्शन और इस रेस में कौन आगे निकला। सबसे पहले बात करते हैं रेट्रो की। यह फिल्म तमिल सुपरस्टार सूर्या की है, जिसे डायरेक्टर कार्तिक सुब्बराज ने बनाया है। फिल्म में सूर्या के साथ पूजा हेगड़े, जयराम और जोजू जॉर्ज जैसे शानदार एक्टर्स हैं। रेट्रो एक गैंगस्टर ड्रामा है जो 1960 के दशक के थूथुकुडी से लेकर 1990 के दशक के अंडमान द्वीप तक की कहानी बयान करती है। फिल्म का नायक पारीवेल कन्नन, जिसे प्यार से पारी कहा जाता है, एक अनाथ है जो एक गैंगस्टर की पत्नी द्वारा पाला जाता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, पारी को अपने अतीत के चौंकाने वाले सच का सामना करना पड़ता है और उसे हिंसा और प्यार के बीच जूझना पड़ता है। फिल्म में एक्शन, इमोशन और रोमांस का शानदार मिश्रण है, जिसने दर्शकों का ध्यान खींचा। रेट्रो ने अपने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार शुरुआत की थी। सैकनिल्क के अनुसार फिल्म ने पहले दिन भारत में टेक्स्ट रुपए 19.25 करोड़ का नेट कलेक्शन किया, जिसमें तमिल वर्जन से टेक्स्ट रुपए 17.25 करोड़, तेलुगु वर्जन से टेक्स्ट रुपए 1.95 करोड़ और हिंदी वर्जन से टेक्स्ट रुपए 0.05 करोड़ रुपए आए। ये 2025 में तमिल फिल्मों में तीसरा सबसे बड़ा ओपनर था, जो अजित की गुड बैड अगली टेक्स्ट रुपए 28.15 करोड़ और विदा मुयार्ची टेक्स्ट रुपए 25.5 करोड़ के बाद आता है। सूर्या की पिछली फिल्म कंगुआ टेक्स्ट रुपए 24 करोड़ को भी रेट्रो ने पहले दिन के कलेक्शन में पीछे नहीं छोड़ा, लेकिन ये उनके करियर का एक मजबूत ओपनर रहा। फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स से मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली। सूर्या की एक्टिंग, खासकर उनकी इमोशनल डेप्थ और एक्शन सीक्वेंस की जमकर तारीफ हुई। पूजा हेगड़े ने भी अपने गैर ग्लैमरस रोल में प्रभावित किया, जबकि कार्तिक सुब्बराज की डायरेक्शन और संतोष नारायणन का बैकग्राउंड स्कोर फिल्म की यूएसपी रहे। हालांकि कुछ दर्शकों को क्लाइमैक्स में मेटाफोरिकल चॉइसेज थोड़े कंफ्यूजिंग लगे, जिसके चलते फिल्म को वैसी यूनिवर्सल अपील नहीं मिली जैसी उम्मीद थी। फिर भी तमिलनाडु में फिल्म ने पहले वीकेंड में टेक्स्ट रुपए 34.5 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया, जो एक ठोस शुरुआत थी। लेकिन जैसे जैसे दिन बीते, रेट्रो की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ती दिखी। 8वें दिन यानी 8 मई 2025 को फिल्म का कलेक्शन और गिर गया। सैकनिल्क के अनुमान के मुताबिक रेट्रो ने 8वें दिन भारत में सिर्फ टेक्स्ट रुपए 0.08 करोड़ का नेट कलेक्शन किया। इसके साथ फिल्म का कुल भारत नेट कलेक्शन टेक्स्ट रुपए 50.13 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। तमिल 2D वर्जन की ऑक्यूपेंसी 8वें दिन सिर्फ 10.59% रही, जिसमें मॉर्निंग शोज में 10.25%, दोपहर में 9.75% और इवनिंग शोज में 11.78% ऑक्यूपेंसी देखी गई। ये आंकड़े बताते हैं कि वीकेंड के बाद फिल्म को दर्शकों की भीड़ जुटाने में मुश्किल हो रही है। दूसरी तरफ अजय देवगन की रेड 2 ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ मजबूत रखी। ये फिल्म 2018 की हिट फिल्म रेड का सीक्वल है, जिसे राजकुमार गुप्ता ने डायरेक्ट किया है। रेड 2 में अजय देवगन एक बार फिर इनकम टैक्स ऑफिसर अमय पटनायक के रोल में है, जो एक भ्रष्ट यूनियन मिनिस्टर दादा भाई रितेश देशमुख के खिलाफ रेड ऑपरेशन चलाते हैं। फिल्म में वाणी कपूर भी अहम रोल में है। रेड 2 ने पहले दिन टेक्स्ट रुपए 18.25 करोड़ का नेट कलेक्शन किया, जो रेट्रो से थोड़ा कम था। लेकिन पहले वीकेंड के बाद ये फिल्म रेट्रो और नानी की तेलुगु फिल्म हिट 3 को पीछे छोड़ते हुए आगे निकल गई। सैकनिल्क के मुताबिक रेड 2 ने 8वें दिन टेक्स्ट रुपए 0.07 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया और इसका कुल भारत नेट कलेक्शन टेक्स्ट रुपए 90.34 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। फिल्म ने पहले वीकेंड में टेक्स्ट रुपए 70.50 करोड़ रुपए कमाए, जिसमें शुक्रवार को टेक्स्ट रुपए 12 करोड़, शनिवार को टेक्स्ट रुपए 18 करोड़ और रविवार को टेक्स्ट रुपए 21.25 करोड़ रुपए शामिल थे। फिल्म का बजट टेक्स्ट रुपए 48 करोड़ रुपए बताया जा रहा है और ये पहले ही बॉक्स ऑफिस पर ब्रेक इवन कर चुकी है। अजय देवगन को इस फिल्म के लिए टेक्स्ट रुपए 20 करोड़ रुपए, रितेश देशमुख को टेक्स्ट रुपए 4 करोड़ रुपए और वाणी कपूर को टेक्स्ट रुपए 1 करोड़ रुपए की फीस मिली है। रेड 2 को क्रिटिक्स से मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली। पहले हाफ को धीमा और स्क्रीन प्ले को कमजोर बताया गया, लेकिन सेकेंड हाफ में इम्पैक्टफुल डायलॉग्स और अजय रितेश की टकराहट ने दर्शकों का ध्यान खींचा। हालांकि पहली रेड की तरह अजय और सौरभ शुक्ला की जोड़ी का जादू इस बार रितेश के साथ नहीं दिखा। फिर भी फिल्म ने मेट्रो सिटीज में अच्छा प्रदर्शन किया और इसकी एडवांस बुकिंग ने भी इसके मजबूत ओपनिंग में योगदान दिया। अब सवाल ये है कि रेट्रो को रजनीकांत की तारीफ का कितना फायदा मिला। रजनीकांत ने रेट्रो को रिव्यू करते हुए सूर्या की परफॉर्मेंस को सुपर बताया और खासकर आखिरी 40 मिनट की जमकर तारीफ की। उन्होंने कार्तिक सुब्बराज की डायरेक्शन और पूरी टीम की मेहनत को भी सराहा। रजनीकांत का ये सपोर्ट सूर्या के फैंस के लिए बड़ा मोटिवेशन था, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसका असर सीमित रहा।
रेट्रो तमिलनाडु में तो मजबूत रही, लेकिन हिंदी और तेलुगु मार्केट में इसे खास रिस्पॉन्स नहीं मिला। दूसरी तरफ रेड 2 ने हिंदी बेल्ट में अपनी पकड़ बनाए रखी और इंटरनेशनल मार्केट में भी टेक्स्ट ₹14 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया। रेट्रो और रेड 2 के बीच ये बॉक्स ऑफिस क्लैश कई मायनों में दिलचस्प रहा। जहां रेट्रो ने पहले दिन बाजी मारी, वहीं रेड 2 ने पहले वीकेंड के बाद लीड ले ली। दोनों फिल्मों ने अपने अपने ऑडियंस को टारगेट किया। रेट्रो ने साउथ, खासकर तमिलनाडु में अपनी पकड़ बनाई, जबकि रेड 2 ने हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस और मेट्रो सिटीज में बेहतर प्रदर्शन किया। लेकिन 8वें दिन दोनों फिल्मों के कलेक्शन में भारी गिरावट देखी गई, जो बताता है कि वीकेंड के बाद दर्शकों की भीड़ कम हो रही है। रेट्रो के लिए अब चुनौती है कि वो वर्ड ऑफ माउथ के दम पर अपनी रफ्तार बनाए रखे। सूर्या की फैन फॉलोइंग और रजनीकांत की तारीफ इसे कुछ हद तक मदद कर सकती है, लेकिन हिंदी और तेलुगु मार्केट में इसे और मेहनत करनी होगी। दूसरी तरफ रेड 200 करोड़ के क्लब की ओर बढ़ रही है और इसके लिए अगले कुछ दिन अहम होंगे। तो दोस्तों, ये थी रेट्रो और रेड 2 के बॉक्स ऑफिस की जंग की कहानी। क्या आपको लगता है कि सूर्या की रेट्रो वापसी कर पाएगी या अजय देवगन की रेड 2 इस रेस में और आगे निकलेगी? अपनी राय जरूर शेयर करें। और हाँ, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तब तक सिनेमा घरों में अपनी फेवरेट फिल्म का मजा लें और अपडेट्स के लिए जुड़े रहें।